नमस्तौ मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयो मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभं चरणारविन्द अहं भजे। भजनीय सुरमुनि दुर्लभं घनश्याम आम अनेक छविलो काव्यराम मनोहरं किंजल्कवसन किशोर मूरति भूरि गुण करुणाक। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय सिर के पेछ विलोल कुंडल अरुण बन रुहलोचनम गुंजाबतंस विचित्र सब अंग धातु भव भयमोचनम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय कच कुटिल सुंदर तिलक भ्रूरा कामयंक समाननम अपहरण तुलसी दास त्रास विहार वृंदा काननम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल के भागवत के उद्घाटन समारोह में हम लोगों ने वेद व्यास जी के असंतोष, नारद संवाद, सुखदेव जी के जन्म और परीक्षित के जन्म देखा नहीं था। अभी थोड़ा सा समय देख करके करते हैं। फिर सुखदेव जी परीक्षित का जो संवाद है कलियुग के 30 साल के बाद हुआ था, उस संवाद को सुत सुनोग संवाद किस प्रकार के टेलीकास्ट किया वो अभी प्रसंग देखेंगे। फिर हम विषय के ऊपर प्रवेश कर लेंगे। परीक्षित कलियुग का पहला राजा है, प्रथम राजा। युधिष्ठिर के दायाद है, अर्जुन के पौत्र है। अर्जुन के बेटा का नाम अभिमन्यु है, अभिमन्यु का बेटा का नाम परीक्षित है। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने
उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित थे, उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा, कुंती, द्रौपदी सबने भगवान कृष्ण को रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। भगवान खुद छोटे बन करके गदा इसे घुमाया, चक्र जैसा लग रहा था, और ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। भागवत के अनुसार भगवान अंदर जाकर के रोका, मगर महाभारत में वर्णन है कि बच्चा जो पैदा हुआ वो मृत था, मरा हुआ। भगवान के संजीवनी से, शक्ति से, अमृत से मुक्त हो गया, फिर जीवित हो गया। हम भागवत के अनुसार जाते हैं, इसलिए वो नाम का जो करण है वो परीक्षित, परितः इक्षितः, अच्छी तरह से भगवान को उसने देखा था मां के गर्भ में, परीक्षित। और वो प्रथम राजा बना। अच्छा, कलियुग स्टार्टिंग का मापदंड क्या है सुन लीजिए। भगवान कृष्ण जब अपने शरीर को त्याग करते हैं, समाधि लेते हैं, द्वापर युग समापन, कलयुग प्रारंभ। तो भगवान जब त्याग कर लिया, इंद्रमंडली छोड़ के चले गए बद्रीनाथ, स्वर्गारोहण किया, उसमें से एक एक गिरे और परीक्षित राजा हो गया। कलयुग स्टार्ट हो गया। 30 साल तक उन्होंने अच्छे से शासन किया। उसके बाद उनको अभिशाप के बारे में कल मैंने इंगित किया था, वो कैसे हुई घटना थोड़ा सा सुन लीजिए। एक बार परीक्षित जा रहे थे तो देखा कि एक विचित्र दृश्य देखा। एक दृश्य है, एक शूद्र व्यक्ति राजा का वेश धारण किया हुआ है और वो मार रहा है चाबुक में। एक बैल है जिसका 3 पैर नहीं है, और एक गाय है, बुढ़ी है, उन दोनों को मार रहा है। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। राजा शिकार करने के लिए गए हैं परीक्षित, तो देखा ये दृश्य, पूछा है कौन तुम? तो कहा कि महाराज मैं हूं कली, मैं राजा का वेश धारण किया हूं, मैं शासन कर रहा हूं। बोले कलयुग में तो मैं पहला राजा हूं ना, आप राजा है, मगर मेरे युग में ही है आप, या आपको कुछ कुछ मानना पड़ेगा। आप धार्मिक है, युधिष्ठिर के पुत्र है, अर्जुन के पुत्र है, अभिमन्यु के पुत्र है, उत्तरा के पुत्र है, भगवान कृष्ण के आप संबंधी है, सब जानते हैं हम, मगर क्या करें, कली का प्रभाव है, मेरा प्रभाव है। क्या है तुम्हारा, तुम प्रभाव क्या करते हो ना? बस ये जो बेल को मार रहा हो ना, ये धर्म है। धर्म के 4 चरण, 4 पैर, 3 चरण टूट गया है। कलयुग में सिर्फ एक ही चरण है, सत्य, दया, तपह, दान। ये 4 चरण होता है, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा दान है। अच्छा, ये वृद्धा कौन है? ये जो गाय है बुढ़ी ना, ये पृथ्वी माँ। कली में पृथ्वी माँ को बहुत ही विपत्ति और अत्याचार, दुराचार ये सब होने वाला, मैं कर रहा हूं। नहीं, तुम नहीं रह सकते, मेरे राज्य में मैं ऐसे मौका नहीं दूंगा। कलयुग का प्रभाव मेरे राज्य में नहीं होने वाला, इसलिए तुमको जाना है। महाराज ये तो नियम है, आपको भी शासन करना है, भगवान का ही ये कली का, ब्रह्मा का ही ये कली का विधान है, मैं तो रहूंगा ही। आप मुझे जगह दे दीजिए, वही रहूंगा। तो राजा ने सोचा ठीक है, कुछ कुछ अनएवॉइडेबल चीज है, अवॉइडेबल नहीं कर सकते हैं, इसको जगह देते हैं। तो पहला उन्होंने स्थान दिया कि तुम जहां मद्यपान होता है, शराब होता है, वहां कली तुम रह जाना,
दो, एक हो गया मद्यपान शराब, दूसरे तुम वहां पर रह जाना जहां पर हिंसा होती है, द्यूतम, फिर जहां हिंसा, तीसरा वहां पर रहना जहां पर मिथ्याचरण होता है, जुआ जहां खेल होता है, जुआ जनता महाभारत में जो हुआ था वहां तुम रहना। द्यूतम बोलते हैं, द्यूतम मद्यपानम स्त्रियम सोनम जहां हिंसा होती है, 4 जगह। कल ही थोड़ा सा मुंह बनाए, कहा कि चारों जगह जहां पर खराब गंदे सात्विक व्यक्ति संस्कारी व्यक्ति नहीं जाते हैं, तो कोई एक अच्छा जगह दीजिए जो कि मुझे, अभी जैसे रूम आप देते हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बाथरूम है मगर गीजर नहीं है, आप लोगों के मन में रहेगा ना। तो कली ने भी कुछ ऐसे कंप्लेन किया, ठीक है, कली ने स्टार्ट किया था कंप्लेन, इसीलिए हमारे अंदर वही कंप्लेन आता रहता है। मगर परीक्षित राजा के कारण कुछ सुविधा भी हो जाती है। परीक्षित कहते अच्छा ठीक है, गीजर नहीं है ना, तो वहां पर पानी की व्यवस्था कर देंगे। तो ऐसे ही उन्होंने भी कुछ किया, क्योंकि चारों जगह खराब है, कुछ 5th जगह दीजिए। कहा कि सोना में रहो, मगर सुनो, अधर्म अर्जित सोना में। तो उनको पता है धर्म अर्जित सोना खुद पहनते हो, युधिष्ठिर का मुकुट, और अलग अलग लोग धार्मिक है, तो इसीलिए घुस जाएगा तो मुश्किल है कली। तो उन्होंने कंडीशन दिया, अधर्म अर्जित सोना, पंचमम सुवर्णम। अब कली ने डिसाइड किया, मेरे साथ आपने डील किया है, मेरे साथ आपने एग्रीमेंट किया है, मैं आपके अंदर ही घुसूंगा, मन में बोला नहीं, चले गए। अब कली ने डिसाइड किया, ये जो मुकुट पहने हुए हैं ये युधिष्ठिर के मुकुट पहने हैं, युधिष्ठिर धर्मराज है, इसलिए मैं घुस नहीं सकता, और ये खुद धार्मिक है, सत्याचार, ये चारों में ये जाते नहीं है। राजा अगर प्रभावित हो गया तो प्रजा भी प्रभावित हो गई। अगर टोटल किंगडम को कैप्चर करना है तो राजा को कैप्चर कर दो। युद्ध में भी ऐसे होता है, राजा बंदी तो हो गया सब। तो उन्होंने सोचा कली ने, पहला था द्यूतम, ये खेलते ही नहीं है, इनका युधिष्ठिर पितामह ने खेला और क्या हालत हुई है, इसलिए सीख गए, नहीं खेलते, इनके जीवन में कोई शकुनी भी नहीं है। अच्छा, ये मद्यपान भी नहीं करते, कैसे घुसूं मैं, तो जगह तो यही दिया। स्त्री माने यहाँ पर वेश्या आदि, कु स्त्री, नीच स्त्री, जो दूसरे के बारे में बात करते हैं। सुकरात ने केवल स्त्री नहीं है, पुरुष भी अगर बात करते तो स्त्री तुल्य है। सुकरात ने बहुत सुंदर बातें कही। दी बेस्ट पीपल दे डिस्कस अबाउट द थॉट्स, माने जो अच्छे विचार वाले वो विचार ही के दृष्टि से चिंतन करते हैं। मिडिल पीपल दे थिंक्स अबाउट द इवेंट्स, इतिहास कब क्या घटना हुई थी उसके बारे में चिंतन करते हैं। द बैड पीपल, कॉमन पीपल, दे थिंक्स अबाउट पीपल, मनुष्य के बारे में, वो ऐसे ही वो ऐसे ही। तो इनके अंदर चिंतन नहीं है। स्त्री वही है जो नीचे के बारे में बातें करते हैं, बोले हम तो नहीं करते, तो आप स्त्री से ऊपर है। मगर कोई पुरुष होकर के नीचे के बारे में बात करते तो वो स्त्री है। ये भावनात्मक है, लिंगवाचक नहीं है। और वेश्या का भी अर्थ होता है जहां वो गमन नहीं करते थे, हिंसा, शराब नहीं पीते थे, मांस नहीं खाते थे, तो चारों के द्वारा ये कली प्रभावित नहीं कर सकता है। और 5 नंबर जो दिया है क्वार्टर, उसमें अच्छा है, मगर एक कंडीशन है, अधर्म अर्जित, और अधर्म अर्जित सोना ये पहन नहीं रहे। कैसे करो? देखो, विचार थोड़ा सा, एक थॉट विचार अगर गड़बड़ हो गया, कैसे पतन में लाता है देखना। परीक्षित ने सोचा एक दिन
क्योंकि मुकुट जो है ना वो निकालना पड़ता है। जब निकाला कली को मौका मिल गया, क्योंकि सुवर्ण कहा था, जब निकाला तो वो पास में बैठे हो, सिर में नहीं बैठ सकता क्योंकि सुवर्ण नहीं है। धर्मराज के मुकुट जो पहने हैं उसमें नहीं बैठ सकता है, क्यों? वो इंतजार किया, फ्लोटिंग हुआ, सोचा कुछ मौका मिला। फ्लोटिंग से ही परीक्षित का दिमाग खराब हो गया। क्या कि आज मैं कोई एक अच्छा मुकुट पहनूं, जो इतना सुंदर मुकुट, जिस मुकुट में बैठ करके धर्म पालन करते थे, न्याय करते थे, वो छूट गया। उनके मन में आदेश दिया, जितने रत्नागर में मुकुट है खोलो और मैं देखना चाहता हूं। देखो यहां शुरू हो गया। जो धर्म है वो छोड़ करके अभी रत्नागर में गए, धन के प्रति आसक्ति, चॉइस करेंगे। और जब देखा तब जरासंध के जो मुकुट है उसको पता नहीं उस दिन क्या अच्छा लगा, और जरासंध का मुकुट है अधर्म खचित सुवर्ण है। कली को वो हंसने लगा, कली तो घूम रहा था ना उनके पीछे पीछे, अदृश्य के होकर के, ठीक है नाउ ही इज बीइंग ट्रैप्ड, ट्रैप हो रहा है। पहनते ही उनके मन में आया शिकार करने के लिए जाओ, घोड़ा तैयार करो। राजा जो आदेश देंगे वही होगा। घोड़ा तैयार कर, अकेले गए, किसी को लिया नहीं। ज्यादातर जब राजा जाते हैं, सेनापति जाते हैं, द्वार रक्षक जाते हैं, और कुछ कुछ धार्मिक तम मंत्री को भी लेके जाते हैं, वो अकेले गए। कली ने प्रभाव करते करते इसे जंगल में ले लिया जहां पानी नहीं है। एक शमीक ऋषि थे और उनको देख करके पानी मांगा। शमीक ऋषि ध्यान कर रहे थे, मरा हुआ सर्प को लटका दिया, बस वापस आ गए। किसी ने खबर दे दिया शमीक ऋषि के बेटे को, श्रृंगी को, और श्रृंगी ने अभिशाप दे दिया, 7 दिन में तक्षक तुझे मारेगा। खबर आ गई। शमीक ने कहा कि बेटा तुमने ठीक नहीं किया, जो भी है राजा है ना, पिताजी आपको अपमान हो, वो उनका भी कर्तव्य है कि हमें उनकी सेवा करना है। मैं पानी नहीं दे पाया, तुम लोग कोई थे नहीं आश्रम में, हम लोग की भी गलती है, कोई आ रहा है तो सेवा करना है, तो ठीक है जाके खबर दे दो, बेचारा राजा 7 दिन में मर जाएगा। खबर दे दिया गया। और वो निकालते ही उनके मन में अनुताप, परिताप, पश्चाताप आने लगा। मैंने तो गलती नहीं की, एक सन्यासी को मैंने अपमान किया, सर पर लटका दिया। सोच ही रहे थे कि मुझे दंड मिलना चाहिए, बस खबर आ गया 7 दिन में आप मृत हो जाओगे। फिर जन्मेजय को राजा बना दिया, हस्तिनापुर दिल्ली, और यहीं पर पहुंच गए। जिस स्थान में आप बैठे हो वो सब जंगल था, व्यवस्था किया गया। राजा है हस्तिनापुर के, उनको चाहिए था गंगा किनारे, हरिद्वार भी गंगा किनारे, तो उन्होंने हरिद्वार को स्पर्श नहीं किया। तो ये जो गंगा कल हम गए थे, आज भी जाएंगे, यहीं सब व्यवस्था किया। आज जो आश्रम बिल्डिंग सब देख रहे हो जंगल था, व्यवस्था किया। 88,000 ऋषि आ गए, ब्राह्मण ऋषि सब लोग आ गए, राजा, और उन्होंने अपना नीचे बैठ करके इंतजार किया। तब सुखदेव जी आए। कल हमने कथा जोड़ा। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य बहुत सुंदर है। परीक्षित माने हम आप एक परीक्षित है। ये जो परीक्षित है, कल में यहाँ के जो पंडित हैं, यहाँ वटवृक्ष में जो पूजा करते हैं, यहाँ बैठे थे, कल मैं बता रहा था कि हम जो कक्षा है, क्लासेस है, 3-4 क्लासेस लेते, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं। इससे क्या होता है ना, हमारा जो वेदांत के जो तत्व होता है, बाकी जो है भजन कीर्तन ये से सब चलता है हमारा। और देखा जाए 1 घंटा अगर तत्विक से सुनेंगे तो काफ़ी है, ज़्यादा सुनोगे तो पकड़ नहीं पाओगे, ग्रहण नहीं पाओगे। 3-4 घंटा जहाँ होता है वो ओनली कहानी पकड़ते हैं, और जो तत्व है उसको ग्रहण करने की जो ताकत है वो रहती नहीं। तात्विक देखना, परीक्षित हम आप जीवात्मा है, हमको अभिशाप मिला है,
क्या 7 दिन में मरने वाले। सचमुच हम 7 दिन में ही मर रहे हैं ना। आज तक जिसने मरा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन हुआ ना। 8 दिन है क्या? कोई कह सकता है मैं 8वां दिन मरा। मरोगे तो 7वां दिन में, या तो सोमवार मरोगे या तो रविवार, इसी बीच में ही मरोगे। यही तात्विक रहस्य है। हम लोग भी जीवात्मा 7 दिन में ही मरने वाले हैं, और जो मरे हुए हैं 7 दिन में ही, और जो मारने वाला है वो तक्षक माने काल। काल हमको मार देता है, काल हमको मारता है। मगर कौन मुक्त हो सकता है? मारेगा तो सही, तक्षक आप लास्ट दिन में देखोगे मारेगा, मगर वो मुक्त हो गए। कौन मुक्त हो जाएगा? ना जिसको सुखदेव जी गुरु मिल गए और जिसने भागवत सुना, ज्ञान सुना। तो हम आप परीक्षित हैं, गुरु रूप में सुखदेव में मिल गए, 7 दिन हो, जीवन तमाम हो, ज्ञान को रखा तो हमें मुक्ति मिल गई। अब कल मैंने प्रश्न रखा था, इस कथा को सुखदेव जी महाराज ने एक ही बार बोला। लास्ट दिन आप देखोगे प्रवचन दिया और कहा कि परीक्षित अब तक्षक आएगा, पशु बुद्धिम त्यज्य, तुम अहम मरिष्यामि इति त्यजा, मैं मरूंगा करके वो छोड़ दो और तुम भगवान का नाम लो, अपने आप के स्वरूप का ध्यान दो। आंख बंद किया, ध्यान दिया, सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, बस परीक्षित कब उठ करके अदृश्य हो गए। माने सुखदेव जी, परीक्षित बैठे और तक्षक आया। परीक्षित बैठे बैठे ध्यान करते करते परमात्मा से लीन हो गया, केवल शरीर पड़ा हुआ है। तक्षक ने उनके अनुसार आकर के शरीर को ही मारा, उसके पहले मुक्त हो गए थे। तो मैंने कहा था कल में जो प्रवचन है सुखदेव जी एक बार बोला, परीक्षित तो सुनने के बाद ही समाधि हो गई। फिर उसको परंपरा कौन किया? क्योंकि बाकी जो संत है वो आते जाते थे। अब इसकी कहानी सुनिए। महाभारत के समय में भागवत नहीं हुआ था। महाभारत के समय में नैमिषारण्य में 88,000 तो यहाँ का था, उसके पहले लगभग 50 साल पहले, महाभारत के बाद और 20-15 साल था और ये 30 साल, तो 50 साल पहले भागवत के यहाँ जो सुखदेव जी हुए जो प्रवचन दिया, उससे पहले जो वहाँ के साधु संत थे, और यहाँ वो लोग भी इधर आए होंगे बाद में सुनने के लिए, भारतवर्ष के, उन लोगों ने सोचा कुछ करने के लिए कथा, वो हम बताएंगे। उसके पहले वेद व्यास जी ने जो पुराण लिखा था, वो पुराण रोमहर्षण को दिया, उसको पुराण पंडा बोलते हैं। वो शूद्र जाति के थे, विलोम जाति के, और वेद व्यास जी के ताकत है, वेद व्यास जी के शक्ति है। वो कथा कहेंगे, व्यासपीठ में बैठेंगे, मंत्र अविश्चिंचित हो जाएगा। जो ब्राह्मण लोग वो पावरफुल है, ऋषि लोग पावरफुल है, मगर फिर भी उनको देते थे चलो सुनाओ, क्योंकि तुम वेद व्यास जी के शिष्य हो। तो पुराण बोल रहे थे, भागवत अभी नहीं हुआ, उसको आपको जोड़ना है। कल भागवत के बारे में मैंने बताया था, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया था। तो ये वेद व्यास जी का दूसरा एक शिष्य है, भागवत छोड़ करके बाकी पुराण बोल रहे थे नैमिषारण्य में। अब कथा सुनिए। ये जो बलराम भगवान हैं, उन्होंने क्या किया, युद्ध में शामिल नहीं हुए। दुर्योधन भी गया था, भीम भी गया था, अगर नहीं, कृष्ण पांडव के पक्ष में बोल दिया है, मैं अगर पांडव पक्ष में आऊं तो ठीक नहीं होगा, दोनों ही भाई एक पक्ष में रह गए, और दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है, मैं उसको दुख नहीं करना चाहता हूं, मैं अगर उसी के पक्ष में आऊं
तो भी मैं नहीं कर सकता कि मेरे सामने कृष्ण होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए बेटर मैं न्यूट्रल जाऊं, युद्ध ना करो, छोड़ दो मेरे लिए। चल पड़े। वो सारा भारतवर्ष घूम रहे थे। घूमते घूमते वर्णन है महाभारत में कहाँ कहाँ घूमा। कुछ लोग संकल्प करते हैं कि जहाँ महाभारत में लिखा है ये जगह हम भी घूमेंगे। कुछ संकल्प करते हैं भगवान श्री राम जहाँ जहाँ गए थे, चित्रकूट आदि, लंका, वो हम जाएंगे। हमारे भारत सरकार भी कर रहा है, एक स्पेशल ट्रेन दे रहा है, रामायण एक्सप्रेस है, उसमें आप जा सकते हैं। कुछ कुछ एनजीओ भी करते हैं व्यवस्था स्पेशल ट्रेन में कि ये सब व्यवस्था करते हैं। तो हमारे बलराम जी तीर्थ यात्रा, देखो तीर्थ यात्रा भी एक साधना है। अभी आप तीर्थ में आए हो, साधना है कि नहीं? आज हम मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे, वो भी साधना है। गंगा विहार करेंगे, गंगा में स्पर्श करना, टच करना, वो भी साधना है। तो तीर्थ एक तीर्थ साधना है, तीर्थ एक धर्म है। तो बलराम जी करते 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 नैमिषारण्य में आए और कथा कह रहे, जैसे मैं अभी बैठा हूं और आप लोग सब बैठे हो मुझे मुंह करके। पीछे से, हॉल तो कोई नहीं था, जंगल में थे, पीछे से आ गए बलराम जी। आप लोग देख नहीं पाए, देख नहीं पाओगे कोई पीछे से आएगा तो, और मैं तो देखता हूं। तो रोमहर्षण देख रहे थे, रोमहर्षण देख रहे थे कि बलराम जी आए, मगर उन्होंने उठा नहीं। उनको लगा मैं कथा कर रहा हूँ कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में, पुराणों के बारे में, भागवत नहीं, उस समय हुआ ही नहीं था भागवत। बलराम जी को गुस्सा आया कि ये तो गलत बात है। तो उन्होंने अपने तिनका निकाला, डाल दिया। वहीं वेद व्यास पीठ में बैठे हुए हैं, सिर धड़ से अलग हो गया। सडन चमक, एक अलग दुर्घटना घट गई। तो सब लोग उठे, क्या हो गया पीछे? अब बलराम जी बड़े क्रोधित है, हल है। मेरा ऑफिशियल है क्यों, मैं प्रवचन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हालांकि मैं भी एरोप्लेन मोड में रख देता हूं तुरंत। चलिए अभी क्या हुआ, सब ऋषि लोग आके प्रणाम किया। भगवान है, भगवान ने क्या कर दिया आपने, हमें दो तकलीफ हो गई, दो विपत्ति हो गई, दो प्रॉब्लम हो गया। बलराम जी ने क्या, हम पुराण सुन रहे थे, पुराण सुन रहे थे, अभी तो ये चल बसा ना। इसका कोई बेटा है क्या? ना है। वो छोटा सा लड़का 5-6 साल का सुत, उसका नाम सुत, सुत का अर्थ ही बेटा, पुत्र, वो बैठा था। वो आया था कि पिताजी को जो गुरुदक्षिणा मिलता है ना, प्रसाद, वो लेकर के जाता है, उसको मजा आता है। फल मूल सब बकता है, छोटा सा बच्चा है, और उसको बुलाओ, वो खड़ा कर दिया, नहीं यही है। उसको समझ में नहीं आया कि मेरे पिताजी को क्या हुआ। कभी कभी आप घर में देखोगे, बहुत मासूम बच्चे हैं, पिताजी मर गए, लेटे हुए, और वो जा रहा है उनको गोदी में करने के लिए, मना कर रहे हैं, मैं दादाजी का गोदी में करूँ, वो मना क्यों कर रहे हो? ना अभी दादाजी नहीं रहे, नहीं रहे का अर्थ क्या है, सोए तो हैं, वो समझ नहीं रहा है। तो ऐसा मासूम बच्चा है, वो समझा नहीं, उसको बैठा दिया गया। बलराम जी ने टच किया, कहा कि इसको सब ज्ञान आ जाएगा। बलराम कौन है पता? अध्यात्म में शब्द ब्रह्म है, कृष्ण जगन्नाथ परम ब्रह्म है। जगन्नाथ के बारे में हम कैंप लेंगे, जितना स्तुति है मॉर्निंग लेंगे एंड इवनिंग जगन्नाथ की कथा। और जगन्नाथ को मैं गजपति पुरी महाराज जो राजा है उनसे बात किया, अगर वो फ्री रहेंगे तो इनाग्रेशन में आएंगे फरवरी 26 में। और उन्होंने बताया कि भागवत मैंने जगन्नाथ के तत्व में शाम को भी बताइए। जगन्नाथ कौन है? परम ब्रह्म है। बलभद्र शब्द ब्रह्म है, सुभद्रा ब्रह्म विद्या है, महामाया है। तो शब्द ब्रह्म खुद हाथ पकड़ रहे हैं, तो शब्द ब्रह्म माने वेद है, वो वेद नॉलेज आ जाएगा। वो लड़के के पास सब नॉलेज आ गया, खुश हो गए।
ऋषि ने कहा एक समस्या है ना, क्या? ये बच्चा है, और ये जब बच्चा है तब मुश्किल होगा, कभी पेशाब आएगा तो निकल जाएगा। प्रवचन दे रहा है और निकलेगा। जैसे स्कूल में आप लोगों ने किया होगा ना, सर, आंटी, मैडम, ऐसे करते हैं ना, तो वो भी ऐसे बोलेगा, ऋषि लोग करके निकल जाएगा। बलराम ने थोड़ा मुस्कान किया, हंसने लगे, कहा ये जब कथा में बैठेगा इसको भूख और प्यास नहीं लगेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अभी समझ में आ रहा है वरदान कितना काम दे रहा है। उस बच्चे को भूख और प्यास नहीं लग रही थी, और अभी लगभग 50 साल मैंने बड़ा हो गया हो। अब परीक्षित सुखदेव संवाद में एक ही ऐसे जैसे अर्पिता बैठी है, वो ऐसे ही परीक्षित के साथ वो बैठे थे, 2 आदमी बैठे थे, बाकी सब जाना आना चल रहा है कंटिन्यू। वो सुखदेव जी किसी को इंतजार नहीं करते, और है तो परीक्षित के लिए बोल रहे। जब परीक्षित के लिए बोल रहे, बाकी कौन आए क्या जाए, उनका क्या फर्क है। कुछ लोग 1-2 वेद व्यास जी जैसे सर्वशक्तिमान वो रह सकते हैं, 1-2 के, बाकी जो साधारण ऋषि है वो तो जाना ही है। और जन्मे से हाथ जोड़ के बोलते होंगे नाश्ता खाओ, परोठा है आज, ऐसे बोलेंगे तो सब लोग खुश हो जाएंगे। चलो जन्मे जो खिला रहे हैं फ्रूट्स खाओ। कोई दुग्ध में रहता था, कोई दूध में रहता था, तो मगर 3 लोग नहीं गए, 1-2 और कोई होगा मगर ऑफिशियली उनका नाम नहीं है। खुद वेद व्यास ने कहा कि नहीं, मैंने लिख दिया, प्रचार का काम मैं नहीं करूंगा, मेरा ही प्रचार होगा, इसलिए प्रचार तो मेरा अपने बेटे को दे रहा हूं। प्रचार करने के लिए पूरा सुनना पड़ेगा। प्रचार करने के लिए जैसे चिन्मय मिशन का कोर्स करना पड़ता है, तभी प्रचार कर सकते हो। अभी कृष्णा अग्रवाल अम्मा पूछ रहे थे, स्वामी जी ये जो बॉम्बे का जो कोर्स, सिद्धवाड़ी का कोर्स हम करना चाहते हैं, मैंने कहा कि इस 1-2 साल से बंद हो गया हो। गेस्ट स्टूडेंट जो होते हैं हमारे साथ, मैं जब आचार्य था मेरे साथ स्टूडेंट रेगुलर थे, गेस्ट स्टूडेंट भी थे, कुछ बंद हो गया, मना किया गया, कारण है। मगर आप लोगों के लिए और एक कोर्स होता है 6 महीने का, दक्षिण भारत में कोयम्बटूर में होता है, इंग्लिश में, कभी कभी कानपुर में होता है, ऐसे कभी कभी हम पटियाला में भी 7 दिन करते हैं। या मेरा जो प्रवचन कंटिन्यू चल रहा है, आप सुन सकते हो, पटियाला में आकर के रह सकते हो। साधना, मंदिर है, कमरा मिला, आपने अपने ध्यान किया, साधना किया। तो एक ही आदमी सुन रहे थे वो, बाकी कोई नहीं, परीक्षित छोड़ करके। अब परीक्षित शरीर त्याग, सुखदेव जी चले गए। अब मैं शिफ्ट चेंज कर देता हूं आपको, ठीक है। कलियुग, ये ज्ञानी हो गए, अब बूढ़े भी हो गए, सुत। अब कलियुग के, अभी कलियुग के 5124 साल चल रहा है, 5124, 5124 साल चल रहा है कलियुग के। कलियुग के आयु 4,32,000। कुछ समझ में आ रहा है मैथमेटिक्स? स्वामी जी समझ में नहीं रहा। अगर पैसा दे दिया जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर हम 4 लाख दे देंगे, 32,000 दे देंगे और कहेंगे 5124 लेंगे, कितना बचा, तो आप आराम से 5124 निकाल करके बोलोगे इतना बचा, क्योंकि जितना अच्छा बचेगा उतना फायदा आपके लिए। अगर राउंड फिगर करने के लिए 6,000 डाल दो समझने के लिए, 4,26,000 कलियुग का आयु अभी भी बाकी है। इसलिए ये मत समझना कोई पृथ्वी प्रलय हो जाएगा, वो सब हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं, बहुत बाकी है। छोटा मोटा प्रलय होगा, जैसे गाजा में अभी प्रलय हो रहा है, इसराइल बम आका कर रहा है, रशिया एंड यूक्रेन जैसे करके प्रलय हो रहा है, इराक अरब में प्रलय, छोटा मोटा, उसको खंड प्रलय बोलते हैं। कभी भूमिकंप होता है, कभी पानी का प्रलय, समुद्र प्रलय होता है, ये सब छोटा मोटा है। प्रलय बहुत बाकी है। कलयुग खत्म होगा, सत्ययुग प्रारंभ होगा, बहुत बाकी है। चलिए अभी बात यह है, कलियुग के 30 साल के बाद
सुखदेव जी परीक्षित का हुआ था कलियुग के 230 के बाद गोकर्ण धुंधुकारी संवाद हो गया था। कलियुग के 260 साल के बाद सनक आदि नारद संवाद हुआ था। ये दोनों कथा महात्म्य में है, मैं विस्तृत होने के कारण छोड़ रहा हूं, केवल आपको संवाद दे रहा हूं। कलियुग के अब माने 300 साल के बाद ये कहानी जरूरी है। जिसको ये अभी के टेलीकास्ट कर रहे हैं जो वक्ता है वो सुत और सोनो कैसे आएगा सुन लीजिए। सब ऋषि लोग कलियुग के 30 साल के बाद जब यहां पर हुआ था सुख परीक्षित लोग, परीक्षित के माध्यम से कुछ लोग मुक्त हो गए उसी समय। माने वो लोग भोजन आदि नहीं किया होगा और प्रवचन के लिए भी प्रचार के लिए भी बचे नहीं है, जीवित नहीं रहा, पसंद नहीं है, वो मुक्त हो गए। कहते हैं 88,000 से 22,000 माइनस हो गए, 66,000 रहे। कलियुग के 300 साल के बाद वो जो रहे उन्होंने कहा हम लोग लगभग 300 साल हो गए, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, नाम कर रहे हैं, और मजा नहीं आ रहा है जितना होना चाहिए। चलो ना ब्रह्मा जी से पूछते। सब ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को पूछने लगे। बद्रीनाथ है तो बद्रीनाथ एक ऐसा है, भागवत में तो बद्रीनाथ बद्रीनाथ क्या क्या नहीं लिखा है। मेरे मन में आ रहा है कभी बद्रीनाथ में रखेंगे, मगर यहाँ से और भी सुविधा ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पर रह सकते हो क्या है, तब प्लान कर सकते हैं। मगर बद्रीनाथ तो जा रहे हैं हम, 2 रात रुक रहे, समय मिलेगा तो सत्संग लेंगे, आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। वो जून 1 और मई 31 में पड़ेगा। कैंप का डिटेल हम देंगे आपको। तो चलिए, बद्रीनाथ सबसे ज्यादा वर्णन है भागवत में। पर ये उद्धव जा रहे कहाँ? बद्रीनाथ। नर नारायण भगवान का बद्रीनाथ, नारद जी के मन में आता है बद्रीनाथ, वेद व्यास जी का आश्रम बद्रीनाथ, महाभारत शुरू हुआ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ की महिमा। विशाल करके एक राजा थे, विशाला, तो उन्होंने बद्र विशाल इसलिए भगवान ने इतना कृपा उस राजा का नाम से जोड़ दिया कि मेरे नाम तेरा नाम जुड़ जाएगा, बद्र विशाल। विशाल राजा का नाम है। बात की घटना है। तो अभी मैं क्या कह रहा था कि बद्रीनाथ गए सब ऋषि लोगों ने और ब्रह्मा को तपस्या किया, स्तुति की, ब्रह्मा प्रकट हुए। क्या चाह रहे हो? हम आप लोग मांग रहे कोई पुत्र, धन, पुत्री। ये ऋषि लोग क्या मांग रहे? मन के शांति का उपाय क्या है? हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड, हाउ टू गेट पीस इन माइंड। तो यहाँ रह रहे हो ना, कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ पर भी आप बैठे हो, बड़ा सुंदर से सुन रहे हो। वो चीज़ अलग अलग जगह पर नहीं होगा, अपने अपने जगह पर नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी तैयार होके आ रहे हो। थोड़ा मोड़ा ये इन लोगों का डिस्टर्बेंस होता है, फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने ढंग से आते हैं दर्शन करने के लिए, कोई घंटी लगा देता है। और आप लोग जब सुन रहे हो, मैं अनुभव कर रहा हूँ, बड़े प्यार से सुन रहे हो, कॉन्सेंट्रेट से, अच्छे से। इसलिए 1 घंटा लेते हैं, जो सुन लोगे फिर उसके बाद बंद करते हैं। ज़्यादा करेंगे तो मन डिस्टर्बेंस होता है, साहस नहीं, माने शक्ति नहीं रहती। इसमें क्या हुआ, ब्रह्मा ने एक चक्र दिया, चक्र, ठीक है, एक चक्र दिया। चक्र को संस्कृत में कहते हैं नेमी। चक्र दिया, संस्कृत में कहते हैं नेमी। थोड़ा इधर आओ तो पंकज, ये मुझे दिखा दो, ये दे दो मुझे, ये जो दीप है, हाँ, उस दिखाने के लिए करेंगे। सोचो ये चक्र है, ये चक्र है, ठीक है, ऐसे चक्र है, फ्लैट होगा वो, तो वो आप उनको दिया। किसी को, सोनक ऋषि एक लीडर थे, वो सबसे आश्रमों का कुलपति थे, उनके अंडर 10,000 ऋषि रहते थे, शिष्य रहते थे। तो उनको दिया और कहा कि आप चलो, जहां ये चक्र
रुक जाएगा वहां आप भागवत करो। ये याद रखना, कलयुग के 300 साल के बाद की घटना है, सबसे फ्रेश वाला, हमसे नजदीक वाला। उसके बाद पीछे 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 हो रहा है, तो लिखा है। अच्छा, बचपन में कभी साइकिल रिम का वो लकड़ी लेकर के ऐसे खेला है? कौन कौन खेला, हाथ उठाओ। हाँ, ज्यादा लोग नहीं है, 30 में से तो 10 लोग हैं। साइकिल का एक रिम होता है जो ट्यूब के साथ लगता है, वो जो निकलता है, फिर एक लकड़ी डंडा करके मस्ती में चलता है, फिर छोटा वाला भी हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा है। ऐसे ही चक्र, डंडा जरूरत नहीं पड़ा, अपने आप घूम रहा है, और ये लोग पीछे 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 जा रहे हैं। रूका उस जगह का नाम है, नैमिषारण्य, लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर। हम लोग वक्त 3-4 बार जा चुके हैं, भागवत किया था लास्ट टाइम कैंप। वो रुक गया, जब रुक गया उसको बोलते चक्र तीर्थ, वो जगह का नाम। जैसे यहाँ शुक्रताल है, ये जिसमें सुखदेव जी ने कहा था, ये शुक्रताल माने पेड़, पेड़ के नीचे ही बैठ के बोले थे, तो चक्र तीर्थ है। कभी आप जाना चाहते हो तो हम व्यवस्था करेंगे, कैंप ले लेंगे। इलाहाबाद में भी एक कैंप है, फिर वहां से घुमाने के लिए लेते हैं। नैमिषारण्य में रुक गए, और जब रुक गया वो चक्र, फिर उन्होंने कहा था तुम्हारे पास एक सुत है जो परीक्षित से ज्ञान प्राप्त किया, उनको बोलो भागवत करेंगे, वो जानते हैं। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य सुनिए। नेमि माने चक्र, नेमि शीर्यते, जहां नेमि चक्र रह गया वो नैमिषारण्य। और नेमि माने मना, मनोमय चक्र, ये चक्र जो मन में ना भाग रहा, जहां शांत हो जाता है वो है नैमिषारण्य। जैसे ये शुक्रताल में बैठ करके भी ये नैमिषारण्य हो गया। ये भागवत कथाकार की विशेषता है। रामनवमी में भी कृष्ण जन्म करा सकता है, और कथा चल रही है, रामनवमी के दिन पड़ गया, पंचम दिन होगा तो कृष्ण जन्म कराएगा कि नहीं, ये विशेषता है। तो देखो, हम शुक्रताल में बैठे हैं मगर हम नैमिषारण्य बना लेते हैं। अर्थात अगर आपका मन शांत हो जाता है तो जानना उसको कहते हैं नैमिषारण्य। हरिओम। जहां हमारा मन शांत हो जाता है वो नैमिषारण्य है, और जहां शुद्ध जैसा गुरु मिल जाते हैं वहां नैमिषारण्य है। वहां सब बैठ गए, 6 प्रश्न पूछा उन्होंने, 60 प्रश्न। ये जो आपको किताब मिली है ना, ये आप ले जाना बाद में, और इसमें 6 प्रश्न कहाँ है देखिए, पहले पेज में 60 प्रश्न है। मैं अभी श्लोक नहीं पढ़ पाता हूँ, समय चला जाएगा। उसमें 6 प्रश्न है, 60 प्रश्न। अर्थात सहज साधना क्या है, नंबर 1। नंबर 2, शास्त्र का सार क्या है। आप लिखते जाओगे, श्लोक में पढ़ नहीं रहा हूं, समय हो रहा है। शास्त्र का सार क्या है। नंबर 3, अवतार रहस्य क्या है। नंबर 4, श्री कृष्ण जन्म के कथा, जन्म का कारण। नंबर 5, श्री कृष्ण का अनेक लीला, श्री कृष्ण की लीला। एंड नंबर 6, भगवान जब शरीर त्याग किया, ये धर्म कहां पर गया, धर्म किसके शरण में गए। धर्मः का शरणम गतः, ये देखना लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पेज न करो, सेकंड पेज। 1:23 व्यास असंतोष से पहले, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठम अधुना पेतः धर्म कम शरणम गतः। धर्म किसके शरण में गया। 6 प्रश्न। नंबर 1, शास्त्रों का सार। नंबर 2, साधना का सार। नंबर 3, भगवान और अनेक अवतार, अवतार का रहस्य, केवल कृष्ण नहीं बाकी अवतार है। नंबर 4, कृष्ण के जन्म है। नंबर 5, कृष्ण की लीला। और नंबर 6,
धर्म का शरणम गता। ये जो 6 प्रश्न पूछ लिया, उन्होंने तुरंत सूत ने कहा, यही तो सुखदेव जी परीक्षित संवाद हुआ था 30 साल के पहले। मैं बैठा था, लिखा हुआ है कि मैं वहां बैठा था, सुखदेव जी की कृपा से मैंने सुना है, अब मैं तुमको बताऊंगा करके। वो जो भागवत सुखदेव परीक्षित का संवाद इसने सुना है, ये रिले कर रहे हैं। समझ में आया? हाँ ना तो बोलो। हाँ। अब ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं